First of all, I have to tell you guys the source of this information and where did I get this all information so that you guys can believe this is not a clickbait and not for views and ads. So guys, the source is our seniors and a few colleagues. कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जिनके पास 5+ एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, एंड कुछ कलीग्स भी हैं जो विप्रो में ही काम करते हैं. सो दीज आर द सोर्स जिनसे मैंने बात करी. आज तो मंडे है, इन 2 वीकेंड्स में यानी सैटरडे संडे को लेकर के मैंने कुछ रिसर्च करी जो विप्रो के ऑफिशियल्स हैं और कुछ कलीग्स हैं उनको लेकर के, एंड कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स रहे हैं जो प्रीवियसली ऑनबोर्ड हुए हैं विप्रो में. तो उनसे ये सारी अपडेट्स लेकर के मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो आपको हेल्प करेगी ऑनबोर्डिंग को लेकर के, और कुछ फैक्ट्स हैं इस विप्रो की अपॉर्चुनिटी, जॉब और ऑनबोर्डिंग को लेके. तो हो सकता है आपको वीडियो अच्छी लगे या फिर हो सकता है वीडियो थोड़ी सी आपको बुरी भी लगे. कुछ अच्छी बातें भी होने वाली हैं तो कुछ बुरी बातें भी होने वाली हैं, यानी कि कुछ इनकरेज करेंगी और कुछ फैक्ट्स को लेके. सो अभी बात करते हैं लाइक जो भी ऑनबोर्डिंग हो रही है वो ऑनबोर्डिंग जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हीं को क्यों हो रही है, यानी कि जिनको ऑनबोर्डिंग का मेल आ रहा है तो वो उनको ही क्यों आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा है. तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं. लाइक जैसे कि मैंने पूछा जो मेरे सीनियर थे तो उन्होंने बोला वो रिक्रूटिंग टीम के ही मेंबर हैं. तो लाइक उसमें ऐसा है कि जो भी ऑनबोर्डिंग हो रही है वो किसी प्रायोरिटी बेस पे ऑनबोर्डिंग नहीं हो रही कि कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं यानी कि उनका कोई प्रायोरिटी डेटाबेस बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है. लाइक जो ऑनबोर्डिंग हो रही है कॉलेज की जो रेपुटेशन को लेकर के, और कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल है बात करें, या फिर बात करें प्लेसमेंट की जो भी फोरम्स होती हैं, प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स हैं, टीपीओ की बात करें, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की, तो वो कॉलेज के बेस पे किया जा रहा है. लाइक ऐसा समझो स्लैंग में कि कॉलेज वाले जितना डंडा कर लेंगे उतना ही ईजी हो जाता है ऑनबोर्डिंग को लेकर के. लाइक कॉलेज वाले पूछ रहे हैं कि ऑनबोर्डिंग कब होगी. लाइक उनके पास डेटाबेसेस बने हुए हैं कि हमारे पास 10 स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, 20 स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, तो इनकी ऑनबोर्डिंग होगी कब, और उनके रिज्यूमे को लेकर, उनके ऑफर लेटर्स को लेकर के वो मेल कर रहे हैं. तो आप एक चीज़ आप केयर कर लोगे, आप ध्यान में दोगे कि कोई भी आप जब भी क्वेरी मेल डालते हो विप्रो के ऑफिशियल्स को, जो भी एचआर हो या मैनेजर हो, तो उससे सिंपल सा एक ही मेल आपको रिवर्ट आता होगा कि लाइक बिजनेस रिक्वायरमेंट को लेकर के ही, जब बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी तब हम आपको ऑनबोर्ड करेंगे. तो ये स्टूडेंट जब करता है तो उनको ये रिस्पांस मिलती है. बट अगर आप कॉलेज के थ्रू करवाते हो, लाइक अगर आप ऐसा करवा सकते हो तो एक ही काम कराना, सो दैट यू कैन गेट द नेक्स्ट ऑनबोर्डिंग. तो अगर ऐसा रहा तो ऑनबोर्डिंग आपकी पहले हो सकती है, क्योंकि जो कलीग है मेरा और जो सीनियर है, इन दोनों से बात करने के बाद पता चला मुझे, उन्होंने खुद बोला कि लाइक ऐसा ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलरली इस तरीके से ऑनबोर्डिंग की जा रही है. बट हाँ, अब उनको ऑफिशियल जो हैं कॉलेज के जो टीपीओ हैं, या फिर बात करें जो भी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के हेड हैं, तो उनको रिस्पॉन्स करना ही होता है. ज़रूरी नहीं उनको ड्राफ्ट मेल या फिर सिंपल सा मेल बता दिया जाएगा. उनको एग्जैक्ट डेट तो कोई नहीं बताने वाला, ना मैं बताऊंगा ना कोई भी एग्जैक्ट डेट, रिक्रूटर भी नहीं जानता. बट येस, जो कि एस्टिमेट डेट है उसके बारे में बात किया जा सकता है थ्रू योर कॉलेज. तो आपको कॉलेज पे ध्यान देना है, मतलब कॉलेज से रिक्वेस्ट करना, अगर आप करवा पा रहे हो तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका रिज्यूमे और ऑफर लेटर का एक डेटाबेस तैयार करो, अटैच करके उनको मेल भेजाओ. उसके बाद जब मेल भेजा जाएगा तो तब आपको अपडेट मिल जाएगी, एक टेंटेटिव, या फिर आप बोलो तो ये एस्टिमेट जो ऑनबोर्डिंग की डेट है वो आपको मिल जाएगी. ये तरीका है कि नेक्स्ट ऑनबोर्डिंग होने का. और ये जो 11 को ऑनबोर्डिंग होने वाली है उनमें जो कैंडिडेट हैं वो कुछ इसी तरीके से कहें, लाइक जो भी प्रेशर आता है कॉलेज की तरफ से उसको वो ध्यान में देते हैं. तो आप भी प्रेशर करवाओ अपने कॉलेज की तरफ से, तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा. तो ये बात हुई ऑनबोर्डिंग की. बट एक बात और है कि ऑनबोर्डिंग जो भी हो रही है, लाइक ज़रूरी नहीं है कि सबकी ऑनबोर्डिंग हो जाए, और ये किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है. वहाँ जो भी है विप्रो में जितने भी मेल्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं. हमारे पास कुछ जैसे 40 यानी कि 4,000 के आसपास जो भी स्टूडेंट हैं जो ऑनबोर्डिंग होने वाली है उनकी, तो रेगुलरली मेल करी जा रही है, या फिर कहें कि पोस्ट करे जा रहे हैं, ट्रेन करे जा रहे हैं. हम लिंक्डइन की बात करें, ट्विटर की बात करें, तो इनके थ्रू उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला. छोटी मोटी बात होती है बट ऐसा कोई एक्शन लेने वाला फ़र्क नहीं पड़ रहा है. तो ये बहुत बुरी बात है. मतलब कि आपको सिर्फ इतना करना है, एक चीज़ और, कि ऑफिशियल्स की बात सुने और किसी की भी बात सुने तो आपको अदर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जाना चाहिए, यानी कि आप अदर अपॉर्चुनिटीज़ पे अप्लाई करो. पता नहीं 1 साल हो गया लेकिन आप लोगों ने क्यों अदर अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं सेलेक्ट किया, कि कॉलेज में ये भी बताया गया होगा कि एक ही ऑफ़र को लेकर के नहीं बैठा जाता. लाइक कोई इतना, मतलब कैसे हो सकता है कि अगर बात करें एवरेज सैलरी की तो 4 LPA की सैलरी है, उसी पे आप रुक के बैठे हो 1 साल. अरे कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए था. लाइक अगर आपके पास दूसरा ऑफ़र हो तो बहुत अच्छी बात होती है. कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो दूसरा ऑफ़र होने के बाद भी विप्रो की वजह से उन्होंने ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया या फिर उसको ज्वाइन नहीं किया, तो ये उनका बैड लक है. बट मैं कहूँगा कि कोई भी जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, आपको अपने आप को सेलेक्टेड कैंडिडेट नहीं
मानना, यानी कि आप अनएम्प्लॉयड ही हो। एक केस ऐसा हुआ था कि वन ऑफ माय सीनियर, एक्चुअली उनका कलीग था कोई, तो उनकी जॉब चल रही थी करीब 45 लाख पर एनम की, माइक्रोसॉफ्ट की। तो वो रेगुलरली चल रहे थे, ऐसा कुछ 6 महीने के आसपास किया था। और फिर उसके बाद अमेजन से ऑफर आया उनको 86 लाख पर एनम का। तो उसमें क्या हुआ कि हाँ ठीक है, फिर वो नोटिस पीरियड पे थे कि हाँ आप 86 लाख पे जाएंगे। अभी उनका 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ था, और फिर नोटिस पीरियड ऐसा कुछ चल रहा था। तो जब उनकी नोटिस पीरियड ख़त्म होने को थी, यानी कि जब ख़त्म हुई, उससे पहले उनको अमेजन की तरफ से भी हो गया कि ये हायरिंग कैंसिल हो गई। तो ना वो अमेजन के रह गए, ना वो माइक्रोसॉफ्ट के रह गए। बहरहाल फिर उनके बाद काफ़ी कोशिशों के बाद उन्होंने गूगल क्रैक करी, तो वो अभी गूगल में काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पे। तो ये अच्छी बात है, बट हाँ जब तक ज्वाइन नहीं कर लेते हो, जब तक काम कर नहीं रहे हो, तब तक आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जो कि है आप ट्रेन भी कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो लाइक मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, दैट यू कैन टैग देम, या फिर जो भी हैश टैग है वो यूज़ कर सकते हो, लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो। जितनी भी पोस्टें मिलनी आपको ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड, विप्रो से रिलेटेड, उसको आप लाइक करो, रीच कराओ। बट ये आप अपने लिए कर सकते हो फॉर रेजिंग योर वॉइस। ज़रूरी नहीं कि आप ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुल हो ही जाए सबकी सब, कोई गारंटी नहीं है। जितनी भी मैंने रिसर्च करी है, जितनी भी बातें हुई, हो सकता है बुरा लगे, लेकिन ये भी है कि सारे के सारे कैंडिडेट जो हैं वो 100% जो जेन्यून टेस्ट दिया नहीं है। आप अपनी बात करो, अगर आपने जेन्यून टेस्ट दिया है, अगर 10 में बात करें तो 4 कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने चीटिंग करी है। तो उनके पास रिजेक्ट करने का बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस चैनल को ही फॉलो करो, हाँ, कोई और चैनल या कोई टेलीग्राम ग्रुप, कोई भी आप किसी भी तरीके से किसी और अपॉर्चुनिटीज़ पे अप्लाई करो, अच्छे पैकेज पे जा सकते हो। बट येस, जो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी बहुत ज़्यादा। अगर आपने विप्रो क्रैक किया है तो ये मास रिक्रूटिंग का जब भी कोई भी जॉब क्रैक करते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील, बहुत आसानी से क्रैक हो जाती है। तो ऐसा कुछ करना है तो अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, आपको मैं बता दूंगा। अभी इस चैनल पे भी अपडेट्स आते रहते हैं, सो इस पे भी देख सकते हो। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, लाइक कर देना फॉर बेटर रीच। और फिर मैं कहता हूँ कॉलेज वाला जो सोल्यूशन है वो ज़रूर कराना। एंड जो भी आपको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कंसर्न, या भी कुछ छूटा है। और हाँ, जो भी 11 जुलाई को अभी, अरे सॉरी 11 जनवरी को जो ऑनबोर्डिंग होने वाली है वो अभी भी ऑन है, यानी कि ऑनबोर्डिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑनबोर्डिंग डेट आएगी, ज़रूरी है आएगी। ऑनबोर्डिंग तो होनी है, लेकिन जो रिजेक्शन हो रहा है उसके बारे में मैं बोल रहा था। तो आप अपनी ऑनबोर्डिंग कॉलेज के थ्रू प्रेशराइज करा के करा सकते हो, तो ये आपका सही रहेगा तरीका। तो आप ये करा लो, ट्रेंड भी करा सकते हो, वॉइस रेज कर सकते हो लिंक्डइन और ट्विटर के थ्रू। सो दीज ऑल द सोल्यूशन आप जो भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये क्लिक बेट ना लगाओ एंड द इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो वीडियो को। एंड इफ यू आर न्यू हियर, सब्सक्राइब टू इजी अप्लाई टू गेट रेगुलर अपडेट अबाउट एनी जॉब ओपनिंग, अबाउट एनी ऑफ कैंपस हायरिंग, अबाउट एनी यू नो द इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो एंड येस, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कंसर्न आप मुझ तक पहुँच सकते हो, कॉन्टैक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गुड लक फॉर योर ऑनबोर्डिंग, फॉर योर करियर एंड फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।